15 जून 2020, लद्दाख की एक ठंडी और खामोश रात। ऐसी रात जहां हवा भी धीरे चलती है और टेम्परेचर शून्य से काफी नीचे गिर चुका होता है। लेकिन उस रात खामोशी के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जो इंडिया और चाइना के रिश्ते हमेशा के लिए बदल देगा। न कोई गोली चली, न कोई मिसाइल लॉन्च हुआ, फिर भी 20 भारतीय सोल्जर्स शहीद हो गए। और सबसे बड़ी बात, चाइना ने आज तक अपना पूरा सच दुनिया को नहीं बताया। तो आखिर गलवान वैली में उस रात हुआ क्या था? इंडिया और चाइना, दुनिया के दो सबसे बड़े देश, लेकिन इन दोनों के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 से, जब इंडिया और चाइना के बीच एक वॉर हुआ था। ये वॉर इतना अचानक हुआ कि इंडिया को संभालने का मौका तक नहीं मिला, और उस वॉर के बाद एक लाइन बनाई गई जिसे हम आज LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लाइन कभी प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं हुई। यानी इंडिया और चाइना दोनों अपनी अपनी बाउंड्री अलग मानते हैं, और इसी कंफ्यूजन ने आगे चलकर कई क्लैशेस को जन्म दिया। अब आते हैं साल 2020 पर, जब दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रही थी। तब चाइना ने एक और मूव खेला। इंडिया ने लद्दाख में एक इंपॉर्टेंट रोड बनाई, दरबुक श्योक DBO रोड। ये रोड इंडियन आर्मी के लिए स्ट्रैटेजिक थी, क्योंकि इससे बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो गया। लेकिन चाइना को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अप्रैल और मई 2020 के बीच चाइनीज ट्रूप्स धीरे धीरे LAC के पास जमा होने लगे। उन्होंने टेंट्स लगाए, हैवी व्हीकल्स लाए, और सिचुएशन धीरे धीरे सीरियस होती गई। टेंशन बिल्ड। फिर आता है एक नाम, गलवान वैली। गलवान वैली, यह जगह इतनी हार्श है कि यहां सरवाइव करना ही एक चैलेंज है। कम ऑक्सीजन, तेज ठंडी हवा, और पहाड़ों से घिरी एक संकरी वैली। लेकिन 15 जून 2020 की रात यह जगह एक बैटलफील्ड बन गई। दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि ट्रूप्स पीछे हटेंगे। इंडियन आर्मी वेरिफिकेशन के लिए वहां पहुंची, लेकिन जब उन्होंने देखा तो चाइना ने अपनी तरफ से एग्रीमेंट फॉलो नहीं किया था। उनके टेंट्स अभी भी वहां थे। इसी बीच इंडियन आर्मी के ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू आगे बढ़े और उन्होंने चाइनीज ट्रूप्स का विरोध किया। लेकिन बातचीत जल्दी ही एक वायलेंट क्लैश में बदल गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि दोनों तरफ के सोल्जर्स के पास गन्स नहीं थी, क्योंकि एक पुराना एग्रीमेंट था कि LAC पर फायर आर्म्स का यूज़ नहीं होगा। लेकिन जो हुआ वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था। सोल्जर्स ने रॉड्स यूज़ किए जिनके ऊपर नेल्स लगे हुए थे, पत्थर, लाठियाँ, और हाथों से लड़ा गया। ये एक ऐसी फ़ाइट थी जो किसी मूवी से भी ज़्यादा ब्रूटल थी। कई सोल्जर्स पहाड़ों से गिर गए, कुछ नाली में बह गए, और कुछ एक्सट्रीम ठंड की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि 20 सोल्जर्स शहीद हुए, लेकिन चाइना ने अपनी तरफ के नंबर्स कभी क्लियरली रिवील नहीं किए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके कैजुअल्टीज़ इंडिया से ज़्यादा थे, लेकिन सच क्या है ये आज भी एक मिस्ट्री है। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। चाइनीज़ ऐप्स को बंद किया गया, जैसे टिकटॉक। बॉर्डर पर मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई गई, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया ने एक क्लियर मैसेज दिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। आज भी LAC पर टेंशन बनी हुई है। दोनों देशों के बीच टॉक्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ट्रस्ट लगभग ख़त्म हो चुका है। ये एक ऐसी वॉर है जो ऑफिशियली कभी डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन फिर भी हर दिन चल रही है। गलवान वैली सिर्फ एक क्लैश नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक सिग्नल था कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अगला वॉर हुआ तो क्या वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।